हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज का जो टॉपिक है वो तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक है। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रमुख जीवों का वैज्ञानिक नाम अर्थात साइंटिफिक नेम, है ना। तो इसमें हम लोग 15 से ज़्यादा जीव जंतुओं के जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथ ही साथ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो में। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है मनुष्य अर्थात ह्यूमन। इसका जो वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम होता है वो है होमो सेपियंस। इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, ये तो पता होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेढक यानी फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राना। तो ध्यान दीजिएगा, राना टिग्राना, राना यानी रैन और टिग्राना का लास्ट में है वो ना, मतलब रैन आ जैसा उच्चारण हो रहा है। मतलब जो मेढक होता है वो बारिश को बुलाते हैं, रैन को बुलाते हैं। तो याद रखिएगा, मेढक का है टिग्राना अर्थात रैना रैना, वो रैन को बुलाते रहते हैं, इसलिए इसका है राना टिग्राना। तो नेक्स्ट है हमारा बिल्ली यानी कैट। उसका होता है वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। यदि आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो कहीं कहीं पर आप लोगों को फेलिस कैटस देखने को मिलता है। तो कैटस है तो आपको अच्छा लग जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। मतलब कैट है, कैट यानी कैटस एक जैसे उच्चारण हो जाएगा। पर यदि डोमेस्टिका हो तो कहीं कहीं पर डोमेस्टिका देते हैं, तो इसको फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं। ये इसको ट्रिक है कि बिल्ली किसी भी चूहे को देखती है तो फील करती है, यदि हम उसे दूध देते हैं तो पूंछ हिलाती है, वो फील करती है। चूहे को देखोगे तो फील करेगी, शरीर को हिलाएगी, दूध पीते हुए वो फील करते हुए, दूध को फील करते हुए वो जीभ लपलपाएगी। ऐसे है, तो इसको हम बिल्ली को याद रख सकते हैं कि वो फील करती है। क्या करती है? फील करती है, इसीलिए इसका है फेलिस डोमेस्टिका। फिर है नेक्स्ट चूहा। चूहा यानी रैट और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटस। तो चूहा रैट, रैट का रेटस, ये तो एकदम सरल है, आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। फिर अगला है छिपकली। छिपकली यानी लिजार्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम है ले सर्टिलिया। तो ले सर्टिलिया में आप ले को हटा दीजिए, क्या बन रहा है? सर्टिलिया। तो छिपकली किससे सटी रहती है? दीवार से। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, छिपकली किससे चिपकी रहती है? सटी रहती है दीवार से। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा छिपकली का ले सर्टिलिया। आप लोगों को आई होप कि याद हो गया होगा। तो चलिए इन पांचों पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं और हर पेज में 5-5 ठो लेकर चलेंगे। मनुष्य का आप सब जानते हैं, उसका है होमो सेपियंसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मेढक, जिस वो क्या करती है? रैना 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 को बुलाती रहती है, अर्थात इसका हो जाता है राना टिग्राना। तो नेक्स्ट है बिल्ली, जो बहुत ज्यादा फील करती है, अर्थात बिल्ली का होता है फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिका, दोनों ही सही है। तो अगला है रैट। रैट का रेटस उसके नाम से ही पता चल जा रहा है। तो अगला है छिपकली। छिपकली को मैंने बताया था ले सटी में ले को हटा दो, फिर उसके बाद सटिलिया आएगा, है ना। तो सटिलिया यानी दीवार से सट लिया, इसीलिए ले सटिलिया। तो अगला पेज और पहला पॉइंट, कुत्ता का क्या होता है? कैनिस फैमिलियर्स, अर्थात जो कुत्ता होता है वो फैमिली से होता है और उसके जो कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो इसी से याद आ जाएगा आपको, कुत्ता का क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। तो नेक्स्ट है काऊ। काऊ यानी गाय, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बॉस इंडिकस। अर्थात हमारी जो गाय है वो हमारी इंडिया की गौ माता है, यानी इंडिया की बॉस भी है ना। तो बॉस इंडिकस यानी इंडिया की बॉस क्या है? गाय है। इंडिया क्या है? बॉस है इंडिया की, इसलिए इसका जो साइंटिफिक नाम हो गया बॉस इंडिकस। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट है भैंस। भैंस को इंग्लिश में बोला जाता है बूफालो। क्या बोला जाता है? बूफालो। तो देखो आगे जो वर्ड है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो उससे मिलता जुलता है, बुबालस बुबेलिस। बूफेलो बुबालस बुबेलिस, याद रहेगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट है शेर यानी लायन, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो, है ना। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं बाघ। बाघ यानी टाइगर। टाइगर का है पैंथरा टाइग्रिस। तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं ना, देखना। तो दोनों ही पैंथर फैमिली से है। देखो शेर एंड लायन के लास्ट में है लायन तो लियो, और बाघ में है टाइगर तो इसके लास्ट में है टाइग्रिस। तो सिंपल है, याद रखना। तो चलिए देखते हैं रिवीजन करके आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुत्ता जो क्या होता है, उसके कान क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और क्या होता है? वो फैमिलियर होता है। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका क्या हो गया? कैनिस फैमिलियर। और दूसरा है गाय। गाय के में क्या देखा था? वो क्या होता है? बॉस होती है इंडिया की, यानी गौ माता है तो बॉस है। तो गाय का साइंटिफिक नाम हो गया बॉस इंडिकस। फिर उसके बाद आता है भैंस। भैंस को पढ़ने में इंग्लिश में क्या है? बुफालो। तो उसका जो क्या बोलते हैं आगे का नाम भी है बुबालस और बुबेलिस, याद रहेगा। फिर उसके बाद शेर। शेर का लॉयन लास्ट में लॉयन था, और दोनों पैंथरा पैंथरा फैमिली से है। तो शेर का लॉयन है तो लियो, बाघ का टाइगर है तो टाइग्रिस। सिंपल है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अब वीडियो में। तो हमारा पहला टॉपिक है भेड़। भेड़ यानी सिप, और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो ओविज एराइज है ना। तो जो भेड़ है उसे बना दीजिए भोर। भोर में क्या होते हैं? लोग उड़ते हैं। क्या होते हैं? उड़ते हैं। तो जो एराइज है उसका मतलब होता है उठना। तो याद रहेगा, जो भेड़ है सीप है उसका क्या हो जाएगा? ओविज एराइज।
याद रखना भोर क्या होगा, एराइज यानी उठेगा, तो हो जाएगा भेड़ का वोविस एराइज। तो नेक्स्ट है ऊँट, ऊँट यानी कैमल। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिंपल सा है, कैमलस डोमेडेरियस, यानी ऊँट है उसका कैमल, तो कैमल का कैमलस, तो याद आ जाएगा, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, उसे टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है रैबिट यानी खरगोश। खरगोश को जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑरेक्टिलोगस कोनिकोलस। याद रहेगा? नहीं रहेगा तो इसका एक ट्रिक है ना भाई, हम हैं, और जब हम हैं तो आप लोगों को किस बात का गम है ना? तो वो क्या बोल रहा है, देखो खरगोश, ऑरिक्टोलोगस, वो बोल रहा है और एक ठो लेगस, मतलब उसे एक और पैर चाहिए। क्यों बताऊं? क्योंकि जब उसे कोई शिकार करने आता है उसे भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है। वो बोल रहा है कि मेरे पास 5 पैर होते तो मैं अच्छे से भाग पाता, अच्छे से छिप पाता, इसलिए वो बोल रहा है मेरे को और एक टो लेगस, मेरे को एक ठो और पैर दे दो ताकि मैं अच्छे से छुप सकूं, भाग सकूं, ऐसा वो मांग कर रहा है। अर्थात खरगोश का जो साइंटिफिक नेम होगा वो ऑरिक्टोलेगस कुनिकोलस होगा, याद रहेगा आप लोगों को। तो अगला है लोमड़ी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैनिडे। जब मैंने सर्च किया गूगल पे की सबसे ज्यादा लोमड़ी कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर आया था नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में 2 जगह बताया, एक ठो कनाडा और दूसरा यूएस। तो देखो लोमड़ी जो है वो कैनिडे जो कनाडा से मिलता जुलता है ना, और जो लोमड़ी भी उधर पाया जाता है इसीलिए इससे मिलता जुलता है, इसीलिए लोमड़ी का क्या होगा, कैनिडे, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है बकरी, बकरी यानी गोट, जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस। तो बकरी को ध्यान दीजिए, लास्ट में है करी, करी है ना, करी बुनाई बुड़ाई सुना ही होगा। तो वो किस पर किया जाता है, कैप्रा यानी कपड़ा पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, कैप्रा यानी कपड़ा पर। तो याद रहेगा बकरी का कैप्रा हिरकस। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ है। तो पहला है भेड़, भेड़ को क्या बोला था, भोर लेना है, भोर यानी उठना यानी एराइज। तो जो इसका वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा ओविस एराइज। और दूसरा है ऊँट, ऊँट का बोला था सरल, उसी के नाम में छिपा है, ऊँट यानी कैमल, कैमल का कैमलस है ना, तो ऊँट का हो जाएगा कैमलस डोमेटेरियस। फिर उसके बाद है खरगोश, खरगोश ने क्या प्रार्थना की थी कि मेरे को एक और लेग दे दो, क्या, एक और लेग दे दो जिससे वह भाग सके। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा खरगोश का ऑरिक्टोलेगस उनिकोलस। उसके बाद है लोमड़ी, लोमड़ी का क्या बोला था मैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कनाडा में है ना, तो लोमड़ी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनिडे। उसके बाद आ जाएगा बकरी, बकरी यानी गोट, बकरी का जो लास्ट है करी, करी शब्द से क्या हो गया, कड़ी बुनाई है ना, तो उसका किस पर किया जाता है, कपड़ा पर किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस। फिर नेक्स्ट है सांप, सांप यानी स्नेक, स्नेक को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सर्प, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा सर्पेंटस, आपको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है मोर, जो कि आप लोगों को पता होगा हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण इसका महत्व ज़्यादा है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पाओ क्रिस्टेटस। तो आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ कि लास्ट में प्राओ क्रिस्टेटस मतलब स्टेटस बोला जा रहा है ना, तो स्टेटस जो हमारा है वो मोर का बड़ा है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसका स्टेटस बड़ा है। आप लोगों को याद होगा, ये ट्रिक अच्छे तरह से याद रख लेना। तो अगला नेक्स्ट है हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका यानी घरेलू है ना, घरेलू। और मक्खी को यदि हम मस्का बना दें, मक्खा बना गए तो लगभग इससे मिलता जुलता है, मक्खी मक्खा, मक्खा मस्का, तो याद रहेगा आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ है। तो जो सांप होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं सर्प, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सर्पेंटस है ना। और दूसरा है मोर यानी पिकॉक, तो इसका स्टेटस सबसे ज्यादा होता है, तो पाओ क्रिस्टेटस हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। फिर उसके बाद है मक्खी, मक्खी को क्या रिलेट किए थे, मक्खा, और हाउस होने के कारण डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका। तो इस तरह, तो आई होप आप लोगों को ये जितना भी टॉपिक था आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। तो आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों तक वो पहुंच सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।